जनरली जो बच्चे जेई मेन एडवांस का एग्जाम देते हैं या नीट का एग्जाम देते हैं तो उनका एक प्रॉब्लम रहता है समय का कि क्वेश्चन लेंदी आते, टाइम कम होता, मैं कंप्लीट टाइम फ्रेम में अपनी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाता। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे मेथड को बताने आया हूं जिसमें विदाउट ग्राफ खींचे हुए आप ग्राफ खींच सकते हैं, बिना सवाल बनाए हुए मैथमेटिकल लुक कंपैरिजन करके आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। आज मैं एक कंपटीशन का सवाल लेकर आया हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट origin at t equal to 0. It is subjected to a force F equal to F naught e का power minus Vt in the x direction. Its speed Vt is depicted by which of the following curves? ये क्वेश्चन है और ये ग्राफ दिया है, ये दिया है और ये दिया है। आज ये जो है जनरली बच्चे जो ग्राफ को खींचेंगे वो इससे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, डीवी बाई डी करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद उसको सवाल को बनाएंगे। ओके, ठीक है। ये फाउंडेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे अभी शुरू किए हैं तो उनके लिए ये मेथड ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी है। ग्राफ खींचते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। परंतु किसी भी इक्वेशन का जो फिजिक्स में है, जैसे यही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को एक फिजिसिस्ट देखता है तो वह देखता है कि अब फोर्स है और ये फोर्स का कुछ वैल्यू है जिसके तहत यह जो है यह फोर्स एक फंक्शन के तहत टाइम के साथ आपको चेंज हो रहा है और ये फिजिसिस्ट का काम है इक्वेशन को, इसको लॉ से देखेगा। इसीलिए उसने एफ को ml डाला, ए को या एफ को dp बाई dt लिख करके dp या चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ dt को इंटीग्रेट करके ऐसे वह उसके दिमाग में सोच और थॉट्स आएगा और इसीलिए वो स्टूडेंट जनरली ए निकालते और ए डीवी बाई डी करते, फिर भी इंटीग्रेशन ए डी करके सवाल को बनाते, बन जाता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि बिना सवाल बनाए हुए सीधे आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिशियन इस इक्वेशन को देखे और आरसी सर्किट का चार्जिंग वाले अगर इक्वेशन को देखे तो आरसी सर्किट में यह एक रेजिस्टेंस होता है, यह एक कैपेसिटर होता है और यहां पर एक बैटरी होता है और इसमें जो करंट का फ्लो होता है और चार्ज जो इस पर आता है किसी टी टाइम में, इनका इक्वेशन होता है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई लेमडा और I जो होता है वह होता है I नॉट ई का पावर माइनस टी बाई लेमडा। और ये और दूसरा क्या होता है वो मैं बताऊंगा कि I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। इन तीन चीजों पर ध्यान रखिए। अगर मैथमेटिक्स का अगर कोई टीचर और स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखे तो ये दोनों इक्वेशन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये f एक वेरिएबल है, यहाँ I एक वेरिएबल है, यह एक f नॉट कांस्टेंट है, यहाँ I नॉट एक कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियली वह वेरी कर रहा है। और कोई अगर मैथ के टीचर से बोला जाए कि भाई या स्टूडेंट से कि इसमें क्या अंतर है तो गाली देते हुए बोलेंगे कि दोनों एक ही है, तुमने वेरिएबल को रिप्रेजेंट अलग तरह से कर दिया है बस। लेकिन फिजिक्स की भाषा में यह और इस रिलेशन में कोई रिलेशन नहीं है। यह इक्वेशन एक फिजिक्स में फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ एक करंट टाइम के साथ आरसी सर्किट में जो वेरी कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम अगर मैथमेटिक्स का लुक इस पर दें तो फिजिक्स भूल जाओ और आंसर में टिक करो। इसका जो ग्राफ होता है क्यूटी ग्राफ, ये याद रहता है जनरली बच्चों को। ये जो क्यूटी ग्राफ होते हैं यह जनरली बच्चे ही याद रखते हैं और ये जो ग्राफ होता है आपको मैं बताऊं वह क्यूटी ग्राफ जो होता है वह ऐसा कुछ होता है। ओके, और आपको मैं बता रहा हूं और ये क्यू का यह मैक्सिमम वैल्यू होती है। यह क्यू का क्या होता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू होता है। लेट अस सपोज दैट यह क्यू नॉट है और इसमें जो है आईटी जो ग्राफ होता है वह ऐसा लाइक होता है ऐसे। ओके, अब ये दोनों ग्राफ है, ये क्यूटी और ये आईटी ग्राफ है, समझिए। अब ये बच्चों के कॉपी में रहता है, टीचर भी कराते हैं और ये दिमाग में सेट रहता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, ये अगर ये बच्चा को अगर दिमाग में है तो इसके अनुसार आपका
ये देखो आपका ये वेरिएशन करंट वाला है और आई dq बाई dt है, और यहां पर आप एफ जो होता है एफ बाई एम इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। ओके, एक होता है यहां पर अगर वह देखा जाए तो एफ बाई एम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dv बाई dt होता है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दो कि यहां एफ बाई एम dp बाई dt होता है और यहां आई जो है dq बाई dt होता है। इसीलिए इसका रिश्ता जैसे हम देखें तो इसका रिश्ता आई से है, तो इसका रिश्ता आपको मैं बता सकता हूं भी से है। और इस तरह अगर ये ग्राफ आई का है तो यह ग्राफ क्या होगा, भी का होगा। और इस तरह बच्चा टिक कर सकता है या तो इसमें या तो इसमें। अब सवाल है कि इसमें कौन किस में टिक करे, तो अब डायमेंशनली चेक हो जाएगा। देखिए